मुसलमान और ईसाई भारत के अंदर मोदी सरकार आने के बाद में ये दो ऐसे समुदाय हो गए हैं कि जिनके त्योहार पर अक्सर एक वर्ग विशेष के लोग उत्पात मचाते हैं, उस त्योहार का विरोध करते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है मुंबई से। मुंबई के मीरा रोड स्थित एक सोसाइटी है जिसका नाम है जेपी रेजिडेंशियल सोसाइटी। ये सोसाइटी एक निजी सोसाइटी है। उस सोसाइटी में एक मुस्लिम परिवार कुर्बानी के लिए 2 बकरे खरीद कर ले आया। फिर क्या था, फिर तो बवाल हो गया। जो सोसाइटी के दूसरे लोग हैं उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया, और सिर्फ विरोध ही नहीं किया बल्कि उसके विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया, जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। और धार्मिक नारे लगाते लगाते ये मामला इतना बढ़ गया कि आखिरकार पुलिस को इसमें आकर दखल देना पड़ा। इस सोसाइटी में करीब 250 से 300 परिवार मुसलमानों के रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां पर सिर्फ कुर्बानी का बकरा लाने पर ही इतना बवाल हो गया, इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया गया। तथा कथित धर्म रक्षक अपने अपने धर्म के नारे लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने धार्मिक नारा लगा करके शहर को यह संदेश देने की कोशिश की कि यहाँ पर कुछ भी हमारी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से ही चलना है। सोसाइटी ये इंडिविजुअल किसी की घर नहीं है, सोसाइटी है। सोसाइटी जो नियम बनाई है उसके हिसाब से चलना है। सोसाइटी ने मना किया है कि बकरा नहीं लाना है तो नहीं लाना है। अब जब इस मामले की तह में गए तो पता चला कि इस सोसाइटी में तो कुर्बानी होती नहीं है, बल्कि वो तो कुर्बानी के लिए सिर्फ बकरे लाए गए थे। कुर्बानी तो दूसरी जगह होगी। जो शख्स कुर्बानी के लिए बकरे खरीद कर लाया था उसका नाम है मोहसिन शेख। मोहसिन शेख वर्षों से इस सोसाइटी में रह रहे हैं। इसी सोसाइटी में ये नियम है कि यहाँ पर कुर्बानी नहीं होगी तो कुर्बानी तो वैसे भी नहीं होती। हाँ, बकरे वो लेकर आए थे, लेकिन उसको लेकर भी इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया। जहां कुर्बानी की जगह बीएमसी ने मुकर्रर की हुई है वहीं पर तो कुर्बानी होगी, लेकिन तब तक उन बकरों को कहां बांधते। तो यह सोचकर वो मोहसिन शेख उन बकरों को लेकर अपने घर आ गई। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनके जो पड़ोसी हैं, उनके सोसाइटी में रहने वाले जो दूसरे लोग हैं, वो इस कदर सांप्रदायिक कोढ़ उनके दिमागों में लग चुका है कि वो अब किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि हर चीज़ को करने के लिए मुसलमानों को हमसे परमिशन लेने की ज़रूरत है, मुसलमानों को हमारी इजाज़त के बगैर ही कुर्बानी करनी है, हमसे पूछकर ही खाना है, हमसे पूछकर ही पहनना है, हमसे पूछकर ही पकाना है और हमसे पूछकर ही अपना त्यौहार मनाना है। व्हाट्सएप विश्वविद्यालय पर परोसे जाने वाले जहर ने उनके दिमागों को इतना कुंठित कर दिया है कि वे मानने लगे हैं कि इस देश का कानून उनके हिसाब से चलेगा, उनके मुताबिक चलेगा। भारतीय संविधान हर नागरिक को अपना त्यौहार मनाने की, अपने धर्म का पालन करने की, उसका प्रचार करने की पूरी अनुमति देता है, स्वतंत्रता देता है, लेकिन किसी को भी ये इजाज़त नहीं देता कि वो दूसरे के त्यौहार में जाकर खलल डालें। लेकिन ये लोग अपने आप को शायद कानून से भी ऊपर समझ रहे हैं। इन्हें लगता है कि सब कुछ इन्हीं के मन मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। कौन त्यौहार मनाए, कौन ना मनाए, क्या ना मनाए, बकरा खाए या ना खाए, ये सब इनके मुताबिक होना चाहिए। आखिरकार पुलिस को इस मामले में दखल देनी पड़ी और दखल देकर 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज करना पड़ा। इस मामले में मोहसिन शेख का कहना है कि हर साल जब भी कुर्बानी होती है यहाँ पर हम अपने बकरों को लाते हैं, लेकिन कुर्बानी यहाँ पर नहीं करते हैं। लेकिन इस बार तो सिर्फ बकरा लाने पर ही इतना बवाल कर दिया गया। अब वो जो पड़ोसी हैं उनके, जिन्होंने ये सब बवाल किया है, वो रोज़ाना इसी सोसाइटी में तो रहते हैं, इसी सोसाइटी में मिलते जुलते भी होंगे। वो कैसे नज़र मिलाएंगे कि उनके त्यौहार में विघ्न डालने के लिए उन्होंने इतना बड़ा बौखेड़ा खड़ा किया था, हनुमान चालीसा का पाठ किया था। वैसे तो उन्हें राम याद नहीं आए, लेकिन बकरा देखकर उन्हें जय श्री राम याद आ गए, बकरा देखकर उन्हें हनुमान चालीसा याद आ गया। तो ये कैसे नज़र मिलाएंगे उनसे, और कैसे, क्या ये संभव है कि आप इतनी नफरत लेकर जीते हैं? इतनी नफरतों को लेकर जीने वाले क्या अपने उस पड़ोसी से नज़र मिला पाएंगे जिसके त्यौहार को लेकर उन्होंने इतना बड़ा बखेड़ा शुरू किया है? ये अपने आप में सोचने वाली बात है। इस पूरी घटना पर सोशल मीडिया पर क्या लिखा गया है, क्या हुआ है, मैं आपको बताता हूं। वरिष्ठ पत्रकार और फिल्म निर्देशक विनोद कापड़ी ने इस घटना का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, और उन्होंने लिखा है कि बीमार, बहुत बीमार, जानलेवा बीमार, इतने बीमार कि कभी ठीक नहीं हो सकते ये लोग। समाज और देश को तबाह किए बिना ये बीमार ठीक होने वाले नहीं हैं। इसके अलावा वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट के जो फाउंडर हैं, जो संस्थापक हैं, संयोजक हैं, डॉक्टर महराज हुसैन, उन्होंने इस घटना का ट्वीट करते हुए लिखा, पिछले 9 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि और मीडिया द्वारा
फैलाए जा रहे जहर का नतीजा। उन्होंने इस घटना को इस मीडिया द्वारा फैलाए गए जहर का नतीजा की संज्ञा दी है कि इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल जो भारत के मुसलमानों के मुद्दों को लगातार उठाता रहा, उन्होंने इस घटना का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, ये क्या कर दिया मोदी जी आपने इस देश के लोगों के साथ। जो लोग कल तक त्योहार पर मुबारकबाद देते थे वह आज मरने मारने पर उतारू हैं। मुंबई के मीरा रोड के एक हाउसिंग सोसाइटी में मोहसिन शेख ईद उल अजहा के मौके पर एक बकरा खरीद कर लेकर आए तो सोसाइटी के कई हिंदुओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी की, जय श्री राम के नारे लगाए, बाद में पुलिस के साथ मारपीट भी की। कैसा देश बना रहे हैं मोदी जी आप। इस देश का नागरिक अपने हिसाब से त्योहार भी नहीं मना सकता। ये सवाल उठाया है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने और यही सवाल उठा रहे हैं भारतीय अल्पसंख्यक, खासतौर से मुसलमान, कि क्या उन्हें अपना त्योहार मनाने के लिए बहुसंख्यक समाज की परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या उन्हें ऐसी मानसिकता के लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी जो रात दिन उनके साथ उठते बैठते हैं लेकिन बकरा देखकर जिन्हें जय श्री राम का नारा याद आ जाता है, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं, मुसलमान बच्चों को नमाज पढ़ते देखकर उनके विरोध में नारेबाजी शुरू कर देते हैं। क्या उन्हें ऐसे लोगों से परमिशन लेने की ज़रूरत है? और अगर ज़रूरत है तो फिर इस देश का कानून कहाँ है, इस देश का संविधान कहाँ है जो हर नागरिक को उसके धर्म के अनुसार उसके धर्म का पालन करने की इजाज़त देता है, उसका प्रचार करने की इजाज़त देता है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।